आज रानी का अपने आंगनवाड़ी केंद्र जाने का पहला दिन है। वो बहुत खुश है। मन में सोच रही है कि मैं कितना कुछ नया नया सीखूंगी, खूब सारा खेलूंगी, नए नए दोस्त बनाऊंगी। सुना है बालवाड़ी में खिलौने भी होते हैं। वाह, आज तो बड़ा मज़ा आएगा। आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी रानी और जल्दी से तैयार होकर अपनी मम्मी के साथ चल पड़ी केंद्र की ओर। माँ ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा है कि कहीं रानी रास्ते में इधर उधर ना चली जाए। माँ के हाथों को देखते हुए रानी कहती है, माँ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, स्कूल जा रही हूँ, अब तुम्हें मेरा हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। रानी की ये बातें सुनकर माँ मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं, बस हाथ थामे रखा रानी का। आंगनवाड़ी केंद्र रानी के घर से बस 10 मिनट पैदल का ही रास्ता था। रास्ते भर माँ उसका हाथ पकड़े हुए सावधानी से सड़क पर चल रही थी। केंद्र के सामने पहुंचकर रानी ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ केंद्र में आ रहे थे। कुछ साइकिल पर आ रहे थे, कुछ उसकी तरह पैदल आ रहे थे और कुछ बच्चे रिक्शे से भी आ रहे थे। गेट के पास आकर माँ ने धीरे से अपना हाथ रानी के हाथ से छुड़ा लिया। रानी को केंद्र की तरफ भेजते हुए माँ ने मुस्कुराकर उसे टाटा किया। अब रानी को अकेले अपने ही आप गेट से केंद्र की ओर बढ़ना था और केंद्र के अंदर जाना था। रानी ने सहमते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया, फिर और 2 कदम आगे चली और रुक गई। फिर पीछे मुड़कर देखा, माँ को देखने लगी। माँ तो वहीं खड़ी थी। वो फिर से थोड़ा आगे चली, फिर रुकी और फिर पीछे देखा। माँ अभी भी वहीं है, टाटा कर रही हैं और रानी को देख रही हैं। इस तरह रानी आगे की ओर चलती रही और जितनी बार मुड़ मुड़ कर देखा, माँ तो दिख रही थी वहीं पर छोटी नज़र आने लगी, और छोटी और छोटी। अब रानी को आगे जाने में डर लगने लगा। क्या मेरे और आगे जाने से माँ नहीं दिखेगी फिर? चारों तरफ सभी नए चेहरे थे। रानी किसी को भी तो नहीं जानती है। ये सोचकर रानी घबरा गई और तेज़ी से दौड़ते हुए वो अपनी माँ के पास वापस चली आई और उनके गले से लग गई। माँ, माँ, तुम चली तो नहीं जाओगी ना? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रानी देखो, मैं तो यही हूँ। तुम तो अब बड़ी हो गई हो ना, तो किस बात का डर? तभी केंद्र के अंदर से कमला दीदी बाहर आई। रानी ने कमला दीदी को केंद्र में आते जाते बहुत बार देखा था, अपने घर से। तब रानी छोटी थी। कमला दीदी उसे देखकर दूर से टाटा किया करती थी। रानी को कमला दीदी अच्छी भी लगती थी और आज वही कमला दीदी रानी के सामने खड़ी हैं। रानी की ओर मुस्कुराते हुए कमला दीदी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, सभी बच्चे शाला के अंदर चले गए हैं, तुम नहीं चलोगी? कमला दीदी को देखकर और उनकी बात सुनकर रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अब रानी का डर कुछ कम हो गया था। माँ ने कहा, रानी, जब तुम्हारे केंद्र से छुट्टी होगी और तुम केंद्र से बाहर आओगी, तब तुम मुझे यहीं खड़ा देखोगी। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी रानी। अब रानी का सब भय, सब संकोच जैसे छू हो गया। उसके मन में न डर था, न आँखों में गीलापन। कमला दीदी का हाथ पकड़े रानी चल पड़ी शाला की ओर।